पिक्चर चालू करो बे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई ये डोनाल्ड ट्रम्प की बिल्डिंग सेट करनी पड़ेगी, कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मतलब कुछ भी मुंह चौधी कर रहा है भाई। बोल रहा है कि मेलेनी मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी फोटो लेने के लिए। मैंने बोल दिया कि हाँ भाई ले लो, मैं तो बहुत बड़े दिल का हूँ। आज मैं मेलेनी जी ने पेल दिया स्टेटमेंट देके, ये सब झूठ बोल रहा है। मैं आज तक किसी के सामने ना गिड़गिड़ाई थी ना कभी गिड़गिड़ाऊंगी। और ये बुड्ढा पागल हो गया भाई, कुछ भी बकचोदी करता रहता है। मोदी जी आप हमें बस ऑर्डर दो, मेलेनी जी के बारे में एक शब्द नहीं सुनेंगे हम। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प है ना, वो वाली लाइन एकदम सूट करती है कि काम का पता नहीं हो ना हो, बातें दुनिया भर की। जय श्री राम मेरे सभी हिंदू भाइयों को स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर। जिधर में लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए फिर से एक नया सा वीडियो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम का नारा भी जरूर से लगा देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो नरेंद्र मोदी के लिए जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, मैं नरेंद्र मोदी की नीतियों की और उनकी राजनीति की हमेशा आलोचना करती रही हूं, लेकिन जब उससे देश से बाहर जाते हैं नरेंद्र मोदी तो वो भारत के नेता होते हैं और भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। और मन को बड़ा दुख पहुंचा, कहने लगे अजीब अंदाज में, उनकी शब्दावली देखिए, कहा कि ये बहुत खूबसूरत इंसान है, ही इज अ ब्यूटीफुल मैन, ये कितने खूबसूरत हैं। और इसके अलावा फिर ये कहा बेहतरीन ट्रेडर हैं ये, बट ही इज अ किलर। इन्हें अंग्रेजी में कहने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए बहुत बेहतरीन डील करते हैं, ये किलर है, किलर डील करते हैं। लेकिन इन शब्द का इस्तेमाल क्या इसे किसी गंभीरता से लिया जा सकता? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इस मुल्ले को सुना ना। हिंदुओं को अक्सरियत में नहीं माना जा सकता। मैं फिर दोहराता हूँ, सिख हिंदू नहीं है, क्रिश्चियन हिंदू नहीं है, बुद्धिस्ट हिंदू नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू नहीं है। इस वीडियो में बाकी मुल्लों को बता रहा है हिंदुओं से डर के रहने की जरूरत नहीं कि वो 80% है और तुम 20% है, वो इतने है ही नहीं, डरो मत। ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग जो इस मुल्क के असली बाशिंदे हैं, सबसे कदीम, वो भी हिंदू नहीं है। असल में हिंदू ना हिंदू नहीं है, वो बटा हुआ है। ये बात इसने वैसे सही बोली, लेकिन किस मंसूबे से बोली वो समझो। मैं हजर अस्वद और खाने काबा के गिलाफ पर हाथ रखकर कहता हूँ कि भारत में हिंदू अकलियत में। इन मौलानाओं के भारत का इस्लामीकरण का जो प्लान था ना, असल में मोदी योगी के सत्ता में आने से थोड़ा सा पॉज में लग गया था। तो इन्होंने नई स्ट्रेटेजी अपनाई, बाहर से चाहे रोहिंग्या हो जाए, बांग्लादेशी हो जाए, वो देश में भर दिए। लेकिन जब से असम में चाहे हिमंता मामा हो या बंगाल में अब शुवेंदु अधिकारी, इनका वो प्लान भी फ्लॉप होते दिख रहा है। तो ये बिलबिला रहे हैं। पहले सेकुलर हिंदुओं ने हमको नुकसान पहुंचाया, सो कॉल्ड सेकुलर हिंदू। अब वो लोग जो फासिस्ट हिंदू हैं, उनके हाथ में उन्होंने मुल्क को परोस दिया। सुन लो सेकुलर कीड़ो, ये मुल्ला बोल रहा तुमने इसको धोखा दे दिया। कैसे धोखा दिया? कि तुमने मोदी जैसे फासिस्ट को चुन लिया। तुमने चुना भी नहीं, तुमने किसको वोट दिया ये भी जानता है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन फिर भी ये तुम्हें गाली दे रहा है। मैं पिछले 25-30 साल से मुल्क के कोने कोने में जा रहा हूँ और मुल्क की हकीकी डेमोग्राफी, मुल्क की हकीकी आबादी, उनके अकीदे, उनकी सोच, उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी। अभी इसी मुल्ले से या इसको सुनने वालों से पूछ लोगे ना कि सूर्या को क्यों काटा, तरुण को होली के दिन में उसी की कॉलोनी में क्यों काटा, तो ये बोलेंगे नहीं मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं तो अभी भारत में आया हूँ। बाकी इसे पूरी दुनिया, पूरे भारत का और हिंदू कैसे कैसे बच सकते हैं, कैसे कैसे कट सकते हैं, वो सब पता है। उनकी ट्राइबल आइडेंटिटी, उनकी कास्ट आइडेंटिटी, उनकी आस्थाएं, उस पर मैं बहुत रिसर्च कर चुका हूँ। इस मुल्ले को सुनने वाले मुझे कमेंट में गाली देने आएंगे कि मैं नफरत फैला रहा हूँ, ये मौलाना तो शांति बांट रहा है। ये असल में शांति बांट रहा है या हिंदुओं को, जो लगता है कमेंट करके जाओ। शायद कोई सोया हुआ हिंदू इस वीडियो को देख के जाग जाए, तो मुझे फॉलो और इस वीडियो को शेयर कर देना। और भाई अंधभक्तों, चमचों, उफ, इस भक्ति को मैं क्या नाम दूं, कितने नाम दूं, मैं कंफ्यूज हूँ। मुझे अंधभक्त बोलते हो तुम लोग, ये क्या है? अंधभक्ति ऑन पीक भाई साहब। मतलब इनके जन्मदिन पर इनका दूध से अभिषेक हो रहा है। अभी तक इनके चमचे आकर बोलते थे दूध क्यों वेस्ट कर रहे हो, गरीबों को पिला दो, बच्चों को पिला दो। अब नहीं हो रही बर्बादी, वो सब भी छोड़ दो। हद तो तब हो गई है जब ये इस 56 साल के युवा नेता को भगवान विष्णु का अवतार मान रहे हैं। इनके हाथ का फरसा देखिए, इनका ओवरऑल लुक देखिए, इनको भगवान परशुराम का लुक दिया गया है। ये 56 साल के युवा नेता जो हैं, ये परशुराम है कलयुग के, विष्णु अवतार है। ये आपको नहीं पता होगा तो जान लीजिए। अब से सारे हिंदू कल से राहुल गांधी के घर के बाहर उनके दर्शन करने के लिए लाइन लगाएंगे, क्योंकि यही तो है भगवान। तुम चमचों की कोई हद ही नहीं है। अब ये सेम चीज अगर मोदी जी के साथ हुई होती ना भाई साहब, पूरी दुनिया में तूफान आ जाता। ये सारे चमचे जो हैं आफत मचा देते, पूरा सोशल मीडिया भर देते, ये देखो अंधभक्तों को, ये देखो अंधभक्तों को। ये क्या है? छी भाई, तुम लोगों को तो चमचा बोलने में भी शर्म आती है, सच बता रही हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है। हम अपने भोले बाबा को दूध से नहलाएं तो हम अंधभक्त हैं, और ये यूथ कांग्रेसी पप्पू बाबा को सॉरी
राहुल गांधी को दूध से नहलाएं तो ये नासा के साइंटिस्ट हैं। वाह रे चमचो, क्या बात है भाई, चमचों की तो अलग ही प्रजाति है। वैसे चमचो ये बताओ, नेताजी का जन्मदिन था या कोई धार्मिक अनुष्ठान? पोस्टर को तो ऐसे गंगा जल और दूध से नहलाया जा रहा है मानो देश की सारी समस्याओं का हल नेताजी का रुद्राभिषेक करने से होगा। वो भी पोस्टर में राहुल गांधी को भगवान परशुराम के रूप में दिखाया जा रहा है। एक हाथ में फरसा, एक हाथ में संविधान। हे भगवान, अरसे का अपमान हमसे नहीं सहा जा रहा भगवान। वैसे ये सब करके संदेश क्या दे रहे हो कि हमसे बड़ा कोई बेवकूफ है ही नहीं, अब करो मेरी बराबरी। हे प्रभु परशुराम, माफ कर देना इन मंद बुद्धियों को। जय श्री राम। उसने एक्सीलेंसी का अनुवाद नहीं किया, उसने मिस्टर प्रेसिडेंट बोला, जो कि कहा जाता है। ये एक्सीलेंसी कौन होता है साहब? Hold up. Wait a minute. India and Russia was signed during Your Excellency's first visit to India that a very warm welcome awaits Your Excellency. Your Excellency President Barack Obama. ये एक्सीलेंसी कौन होता है साहब? Your Excellency's Your Excellency. Your Excellency. ये एक्सीलेंसी कौन होता है साहब? राहुल बाबा जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। राहुल बाबा, आज आपका जन्मदिन है तो कुछ करें। हाँ, क्या करोगे बताओ? तेलंगाना में हमारी गवर्नमेंट है। हाँ तो उनकी जनता को हमें कुछ देना चाहिए ना। हाँ, एक काम करो, शिवाजी की मूर्ति हटवा दो। আজকে যে ব্যানার নিয়ে আমরা আন্দোলন শুরু করেছি, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। तो हाँ भाई, कहाँ है जर्मन शेफर्ड? मतलब राहुल गांधी जी का बर्थडे मनाया जा रहा है, वो भी दूध में उनको नहलाकर। वैसे इन्होंने ऐसा किया क्या है जिंदगी में जो इनको दूध में नहलाया जा रहा है, इनके पोस्टर को दूध में नहलाया जा रहा है, लेकिन इस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। मतलब इस पर अब ध्रुव राठी जी भी सामने नहीं आएंगे, जिनको आपत्ति थी कि गंगा में दूध क्यों बहाया जा रहा है, पूजा के लिए बहाया जा रहा था वो, लेकिन इनको बड़ी आपत्ति थी कि भाई दूध गंगा में क्यों बहाया जा रहा है। लेकिन अब राहुल गांधी जी के पोस्टर को दूध से लहलाया जा रहा है, वो भी उनके बर्थडे पर। लेकिन अब कोई कुछ नहीं बोल सकता, कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, क्योंकि पैसे मिले हुए हैं ना भाई। और दूसरी बात ये कि अब राहुल गांधी जी ने आज तक ऐसा किया क्या है खास कि उनके पोस्टर को दूध में नहलाया जा रहा है। मतलब ठीक है, गंगा में अगर दूध बहाया गया तो अंधभक्ति, लेकिन चमचों ने राहुल गांधी के पोस्टर को दूध से नहलाया है, वो तो महान काम हो गया। और इस पर राठी जी यानी जर्मन शेफर्ड कुछ नहीं बोलेंगे। भाई मुझे जवाब चाहिए कि क्यों आप एक तरफा बात क्यों करते हो? राहुल गांधी जी के बर्थडे पर भी कुछ जवाब दीजिए ना सर। नीट का पेपर लीक ना हो इसलिए सरकार ने टेलीग्राम को बैन किया था और परीक्षा की सुरक्षा की जिम्मेदारी एयरफोर्स को दी गई थी, लेकिन उससे पहले ही, सुरक्षा से पहले, पेपर से पहले पेपर लीक हो गया। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि ये पेपर नीट का ही है, सुरक्षा की जरूरत ही नहीं पड़ी, पेपर पहले ही लीक हो गया। और वो वाली बात सच हो गई कि चड्डी बदलने से टट्टी नहीं रुकती है। सरकार ने टेलीग्राम बैन किया था कि भाई मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले, क्योंकि उसमें मास ब्रॉडकास्टिंग होता है, लाखों लोगों को जोड़ के एक साथ मैसेज ब्रॉडकास्ट कर दो। दूसरा उसमें एडिटेड ऑप्शन होता है, 5 तारीख वाला मैसेज 10 तारीख को अगर पेपर हुआ तो वो 10 तारीख वाला पेपर 5 तारीख में डाल के उसको एडिट करके भेज दो कि देखो पेपर तो लीक हुआ था, इसलिए बैन किया था। और एडिटेड वाला ऑप्शन 30 तारीख तक बैन है। फिर भी लोग मान नहीं रहे, ये देखो जी पेपर लीक हो गया। अब यहाँ पे आ जाता है कानून, जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, अगर ये मिस इन्फॉर्मेशन है 10 साल की कैद करो। घर से जाएंगे ना 10 साल बाहर जब पता लगेगा। अगर ये असली है तो उम्र कैद करो, फिर करवाओ पेपर लीक। बच्चों का मनोबल तोड़ना है बस। 3 दिन रह गए पेपर को, तैयारी करने दो उनको। और जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं अभी, उनके पिछवाड़े लाल करवाओ।
क्या राहुल गांधी भगवान के अवतार हैं? राहुल गांधी के जन्मदिन पर वाराणसी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका दूध से अभिषेक किया। राहुल गांधी को पोस्टर पर भगवान परशुराम के अवतार में दिखा रहे हैं, हाथ में फरसा लिए हुए। आप मुझे बताइए, क्या ये भगवान का अपमान नहीं है कि किसी आम इंसान को भगवान के रूप में दिखाना? बात रही दूध चढ़ाने की, तो डोंट वेस्ट मिल्क कहने वाले बुद्धिजीवी अब कहाँ गायब हैं, जिन्हें शिवलिंग पे भी दूध चढ़ाने से प्रॉब्लम है? अब तुम्हारे बच्चे भूखे नहीं मर रहे? अब तुम्हारी वाटर बॉडी का इकोसिस्टम डिस्टर्ब नहीं हो रहा? इसी पार्टी के लोगों का कहना है कि किसी आम आदमी को भगवान बनाना सही नहीं है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है। तो अभी ये क्या हो रहा है? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा देना, क्योंकि हम लोग वीडियो का एंड भी जय श्री राम के नारे के साथ करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों 21 जून को फादर्स डे है। अपने पप्पू पापा को विश करने के बाद अपने आधार कार्ड वाले पापा को विश करना मत भूल जाना। जय चमचों की।